मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा बाप की तारीफ़ करते हैं, क्योंकि वही तारीफ़ के लायक है, वो हम्द के लायक है, वो सताइश के लायक है, क्योंकि वो मेरा और आपका खुदा है। और उसने हमें जिंदों की ज़मीन पे ज़िंदा रखा ताकि हम शुक्रगुजारियों के साथ उसकी पाक हजूरी में आए, अपने आप को धोते और पाक करते हैं ताकि कोई गलती गुनाह ना करें, क्योंकि हम इंसान होते हुए कमज़ोर होते हैं, बातों में ख़ता कर लेते हैं, नज़रों में कर लेते हैं, सोचों में कर लेते हैं। बाप हमें माफ़ करें और हमें क़ुव्वत ताकत से भर दे बाप, ताकि हम कभी गुनाह ना करें और आपसे कभी दूर ना जाएं। हम जो गलतियां ख़ता करते हैं हर रोज़ उसे खुदावन की हजूरी में आकर उससे माफ़ी मांगते हैं ताकि वो हमें माफ़ करे और हम फिर नया दिन शुरू करते हैं, नई ज़िंदगी शुरू करते हैं। खुदावन आज सारा दिन हमारे साथ साथ रहना ताकि आज हम कोई गलती ना करें खुदाम जी, बल्कि आपके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बसर करें। खुदा का ज़िंदा कलाम जो सच्चा और बरहक है वो हमेशा हमारे साथ रहता है। आज के ज़िंदा कलाम के लिए शुक्र करते हैं। इस्तिशना उसका 30वां बाब उसकी 14 में यूँ माकूम है, बल्कि कलाम तेरे बहुत नज़दीक है, वो तेरे मुंह में और तेरे दिल में है, ताकि तू उस पर अमल करे। आमीन। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। खुदा का कलाम हमारे नज़दीक है क्योंकि खुदा खुद हमारे साथ है, उसका रूह हम में है, इसलिए वो हमारे कलाम हमारे मुंह में भी है। वो हमारा मुंह कलाम से भर देता है, वो सताइश से भर देता है और हम उसके कलाम के मुताबिक। और उसने ये भी तो कहा कि दिल में रख और अपने दिल की खूब हिफाजत कर ताकि तू जीता रहे। कलाम अमल, जब तक हम कलाम पर अमल नहीं करेंगे वो पूरा नहीं होगा। और ज़रूर है कि कलाम पूरा हो। कलाम सुनने वाला मुबारक है, कलाम पर अमल करने वाला मुबारक है। गर्ज़ जैसे बदन बग़ैर रूह के मुर्दा है, वैसे ही ईमान भी बग़ैर अमाल के मुर्दा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुर्दा है जब अगर हम ज़िंदा हैं और हमारे अंदर रूह है तो ही हम जिंदा हैं। अगर हमारी रूह निकल जाएगी तो हम मुर्दा हैं। इसी तरह ईमान के साथ अमाल भी ज़रूरी है। अगर हम कहें कि हम कलाम पढ़ते हैं और सिर्फ कलाम सुनते हैं, लेकिन आज वक्त है कि कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले। अपने आप को धोखा मत दें, क्योंकि जो कोई कलाम सुनता है अमल नहीं करता उसका कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि इस तरह कलाम मुक़द्दस में लिखा है, याकूब उसका 2 बाब 14 में, कि ऐ मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूँ मगर अमल ना करता हो तो वो क्या फ़ायदा? क्या ऐसा ईमान उसे नजात दे सकता है? नहीं, नजात सिर्फ ईमान से है। और खुदावन का कलाम जब हम सुनते हैं समझते हैं तो रुजू लाना है। खुदा ने कहा है और खुदा ने कहा ईमान के साथ अमल ज़रूरी है। जिस तरह याकूब जो 2 किस्म के ईमान के का फ़र्क बयान करते हैं। एक वो जो हकीकी या सच्चा ईमान जो नेक अमाल और हमदर्दी के कामों में ज़ाहिर नज़र आता है। दूसरा जो कभी नेक अमाल नहीं करता, सिर्फ ज़ुबानी कलाम दावे करता है। जिस तरह हुकूमतें आती हैं और वोट लेने के लिए वो बहुत सारी बातें करते हैं और वादे करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते। लेकिन हमारा खुदावन ज़िंदा खुदा जो वादों का सच्चा है, ईमान के साथ कहता है कि ईमान का होना ज़रूरी है। इसी तरह अगर हम देखें कि इब्राहिम ने क्या किया, खुदा ने उससे कहा कि अपने सबसे जो कीमती चीज़ है उसकी मुझे तुझे कुर्बानी चाहिए, तो उसने क्या किया? उस वक्त इतने सालों के बाद उसे खुदा ने एक बेटा दिया था और वो ही उसके दिल के करीब था। जब उसने खुदा ने कहा तो वो उसी वक्त जब उसने खुदा का हुक्म सुना तो वो उसके पास कुर्बानी देने के लिए अपने बेटे को ले गया। और खुदा ने उसे रासबाज गिना गया क्योंकि उसने खुदा के हुक्म को माना, खुदा की मर्ज़ी पे चला, उस रास्ते पे चला गया जो खुदा ने उससे मांगा था। और वो खुदा का दोस्त कहलाता है इसलिए कि उसने खुदा की फर्मा बरदारी की। ईमान तो रखता था खुदा पर, लेकिन अमल भी किया। खुदा ने जो मांगा
उसने दिया। इसी तरह जो औरत जिसे 12 साल से ब्लीडिंग जारी थी, उसने भी जब सुना कि खुदावंद आ रहा है, उस ईमान में खड़ी हो गई और उसने उस ईमान का ऐलान कर दिया कि आज जहाँ मैं जाऊँगी, यीशु की पोशाक ही छू लूँगी तो मैं शिफा पा जाऊँगी। अगर उसने कहा तो जाके छुई ना, उसने अमल भी किया और उस अमल का रिज़ल्ट उसे मिला कि उस 12 साल की बीमारी से वो निजात पा गई। इसीलिए हम ईमान में खड़े रहें तो जो कुछ मांगेंगे और वो देगा, पर हमें उस पर अमल भी करना है। इसी तरह खुदा कहता है, दरवाज़ा खटखटाओ तो मैं तुम्हारे लिए खोलूँगा। खुदा ने कहा है ना, फिर कहा है कि मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा। जब उसने कहा है मांगो तो मैं दूंगा, और जब हम मांगते हैं तो वो देता भी है। इसी तरह हमें सिर्फ कलाम पर तवज्जो करनी है और उस पर कायम रहना है। इसी तरह ईमान में बढ़ते रहना है। अगर हम मकाशवा में देखें, उसका 14 बाब उसकी 13 में यूँ माकूम, फिर मैंने आसमान में से ये आवाज़ सुनी कि लिख, मुबारक हैं वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं। रूह फरमाता है, बेशक, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके अमाल उनके साथ साथ होते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर देखें कि ये जो अमाल हम काम करेंगे, कमाएंगे, अपना बैंक बैलेंस जमा करते हैं, ये वो बैंक बैलेंस है जो हमारे अमाल हैं, वो हमारे साथ जाएंगे। वो अमाल जो हमने नेकी करके कमाए होंगे, जो खुदा की फर्मा बरदारी में चले होंगे, जो खुदा के हुक्मों को मानते होंगे, उसकी मर्ज़ी पे चलते होंगे, वही हमेशा की ज़िंदगी का आराम पाएंगे, क्योंकि उन्होंने नेकियां बहुत सारी की, खुदा के कलाम पर चले, उसके वादों पे चले, तो खुदा ने कहा कि वो उन्होंने बड़ी मेहनत कर ली, तब जाके वो इस मंजिल पे पहुँचे। जिस तरह हम देखें, दुनियावी माँ बाप अपने बच्चों के लिए बड़ी मेहनत करते हैं और कई बेचारे घर नहीं बना सकते, और कई बच्चों के माँ बाप मतलब जद्दी पुश्ती जायदाद होती है तो वो उन्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती क्योंकि उनके पास सब कुछ है। इसी तरह जिनके नहीं है वो बेचारे किरायों पर रहते हैं और मतलब सारी उम्र तकलीफ़ों में, मुश्किलों में रहते। इसी तरह अगर हम मेहनत कर लें और कमा लें, अपने अमाल कमा लें, ताकि हम वहाँ जाके हमेशा का आराम पाएंगे और हमेशा की ज़िंदगी जो अबदी ज़िंदगी है वो पाएंगे। और मकाशवा के 20:13 में लिखा हुआ था कि उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया, आखिर तक अमल करें तो मैं उसे कौमों पर इख्तियार दूंगा। उसने कहा जो आखिर तक अपनी इस जद्दोजहद में अपने गुनाहों से अपने आप को दूर करे, गुनाह ना करे, गलतियां ना करे, ख़ता ना करे, कामिल बने चलता रहे। ये नहीं कहते कि गलतियां नहीं होती, ये नहीं कहते कि हम गलत नहीं होते, होते ज़रूर हैं, बातों बातों में ख़ता कर लेते हैं, बेबाकी के गुनाह कर लेते हैं, लेकिन जब हमें एहसास हो जाए कि आज मैंने झूठ बोला है या आज मैंने गलती की है, फ़ौरन उसी गलती को, मैं भी ऐसे करती हूँ, फ़ौरन जाकर अपने खुदा से माफ़ी मांग लें कि बाप आज मैंने ये गुनाह किया। तो आपको तब भी एहसास होगा ना, अगर आपको पता होगा कि कलाम में ये गुनाह, झूठ बोलना गलती है, गुनाह है, या गाली देना, तो आप फ़ौरन खुदा की हज़ूरी में जाएंगे, कहेंगे कि नहीं, मैंने आज ये गुनाह किया है बाप, मुझे पाक करो, मुझे धो। आप तौबा करोगे, माफ़ी मांगोगे। यही मेरा बाप हम सब से चाहता है कि हमें उसी वक्त, कहते हैं, मुंह से इकरार करना। जो अपने गुनाहों को छुपाता है वो कामयाब नहीं होगा। हमें कामयाबी हासिल करने के लिए अपने मुंह से गुनाहों का इकरार करना और तौबा करनी, और जब हम तौबा करेंगे तो तौबा के माफिक फल लाएंगे। अपने जो भी फल होंगे, ये फल सिर्फ हमें दुनियावी के लिए नहीं दिए जा रहे, ये रूहानी ज़िंदगी के लिए बख्शे जा रहे हैं। हमारे किरदार से, हमारे बोलने से, हमारे चालने से हमारे खुदा को जलाल मिलना चाहिए। जिस तरह दरख्त अपने अच्छे फलों से पहचाना जाता है, इसी तरह इंसान अपने किरदार से पहचाना चाहता है। और इसीलिए हमें क्या करना है, खुदा कहता है ये नहीं कि तुम्हारे पर दुख नहीं आएंगे, मुश्किलें नहीं आएंगी, बहुत कुछ होगा। हमारा मुखालिफ हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है, वो आगे आगे सब कुछ करता है, लेकिन खुदा कहता है आजमाइश के उस वक्त मैं तेरी हिफाजत करूँगा। लेकिन शर्त यही है, जो कोई ईमान लाता है और कायम रहेगा खुदा के वादों पर, खुदा के कलाम पर, तब भी जाके हम कामिल बनेंगे।
ہمیں صرف ایمان کے ساتھ کام بھی کرنا ہے، عمل بھی کرنا ہے۔ اگر ہم عمل نہیں کرتے تو کیا ہیں؟ مردہ ہیں۔ مردہ کیا ہے؟ جو خدا جس طرح مکاشوہ 3 میں لکھا ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، کیونکہ خدا سے کوئی بات چھپی نہیں، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو زندہ تو کہلاتا ہے پر ہے تو مردہ۔ تو ہمیں زندگی حاصل کرنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے کلام کی قدرت کو لینا ہے، ایمان کے ساتھ ہمیں اعمال بھی کرنے ہیں۔ اگر ہم نہیں کرتے، کیا لکھا میں ایک دفعہ کہ ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ تو ہمیں اپنے زندہ ہونے کے لیے اعمال کے ساتھ عمل بھی کرنے ہیں، تاکہ ہم خدا کی حضوری میں ٹھہر سکے، اس کے نام کو جلال دے سکے، اس کی ستائش کریں۔ تب تو وہ کہتا ہے کہ جو کوئی میری باتیں سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے، وہ اس عقل مند آدمی کی مانی ٹھہرے گا جس نے چٹان پہ اپنا گھر بنایا۔ میंہ برسا، پانی چڑھا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر پر ٹکرائیں، لیکن وہ گرا نہ، کیونکہ اس کی بنیاد کس پر تھی؟ چٹان پر تھی، ایمان پر تھی۔ چاہے مشکلیں کتنی بھی آ جائیں، چاہے طوفان کتنے بھی ہوں، لیکن ہم خدا کی حضوری میں اس کے ایمان میں کھڑے رہیں گے تو خدا خود کہتا ہے میں تمہیں چھڑاؤں گا۔ اور ہمیں وہ کیا کرے گا؟ اگر مشکلیں تکلیفیں آئیں گی وہ ہمیں بچائے گا، اس کا وعدہ ہے۔ وہ ہمیں وقت پر سر بلند کرے گا۔ خدا کے کبھی ہاتھوں کے نیچے ہمیں فروختن سے رہنا ہے، تاکہ وہ ہماری مدد کرے اور ہمیں اپنی ہر مشکل، دکھ، تکلیف اس کے حضوری میں ڈال دینا ہے۔ وہ ہماری فکر کرتا ہے۔ خداوند ہمیں اس کلام کے مطابق برکت دے، اور کلام تب بھی پورا ہوتا ہے، کامل ہوتا ہے جب عمل کیا جائے۔ تو خداوند ہمیں توفیق بخشے کہ اگر ہم ایمان سے مانگتے ہیں تو خداوند جی اس کلام کو ریسیو کریں، خداوند کلام کے مطابق چلیں، تاکہ ہمارے اعمال بھی ایسے ہوں، ہم اسے پورا کریں جس طرح خداوند جی ابراہیم نے آپ کی مرضی کو پورا کیا۔ خداوند جی جس طرح خداوند یسوع مسیح کو آپ نے روح القدس کی قدرت سے اس طرح مسح کیا کہ وہ آپ کی نام کے لیے سب کچھ کر کے چلے گئے، وہ راستے جو سیدھے ہیں وہ ہمارے لیے ہموار کر کے گئے، انہوں نے عمل کر کے بتایا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ایسے کر لینا، ایسے کر لینا، ڈاکٹر دوائی دے دیتا ہے یہ کھا لینا اتنے ٹائم کی نہیں، لیکن میرے خداوند نے ان تمام راستوں کو چل کر مجھے اور آپ کو دکھایا ہے۔ ہمیں بھی ان راہوں پہ چلنے کے لیے عمل کرنا ہے تاکہ ہم بچائے جائیں، تاکہ ہم سب زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ وہ صرف خدا کے زندہ کلام میں ہے۔ کلام کو لیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو ہی بچائے جائیں گے، کیونکہ خداوند ہمارا خدا ہم سے صرف یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کے نام کو جلال دیں، اس کی ستائش کریں، اس کی حمد کریں، اور اس کی حمد تب ہم کریں گے جب ہم اس کے کلام پر عمل کریں گے، اور عمل کریں گے تو پورا کریں گے۔ خداوند سب گھروں کو، خداوند جی ہر ایک جان کو، ہر ایک زندگی کو خداوند جی آپ کی حضوری میں رکھتے ہیں باپ، جو آج بیمار ہیں گھروں میں یا ہاسپٹلوں میں باپ جی، جہاں کہیں بھی ہیں، آج ان کی ساری بیماری لعنت یسوع ناصری کے نام سے جاتی رہے، کیونکہ آپ نے کہا جو کچھ میرے نام سے مانگو گے باپ۔ آج ہم سب مل کر ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ کوئی گھر اور کوئی جسم کمزور نہ رہے کسی طرح سے بھی، خداوند جی چٹان کی طرح مضبوط ہو ایمان میں خداوند جی، اور اعمال میں بھی خداوند جی وہ پورے اتریں۔ خداوند ہم سب کے لیے قوت کو، طاقت کو، حکمت کو مانگتے ہیں خداوند، تاکہ حکمت کے مطابق خداوند جی سمجھداری سے چلیں۔ خداوند نے ہمیں عقل دی ہے، خدا نے ہمیں دانائی دی ہے، اس لیے وہ کہتا ہے دانوں کی طرح چلو، نہ کہ نادانوں کی طرح جو دن بدن بیوقوفیاں کرتے رہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہم اعمال تو ہیں، ایمان میں تو ہیں پر عمل میں نہیں۔ باپ ہمیں عمل کرنا سکھا دے باپ، تاکہ ہم کامل بن سکیں۔ ہم گرے ضرور پر پھر کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ خدا کا زندہ کلام کہتا ہے کہ راست بات 7 دفعہ گرے گا اور 2 دفعہ کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ خداوند ان کے ساتھ ہے۔ ہم نے صرف کوشش کرتی رہنا ہے اور کبھی کمزور نہیں ہونا، اور اگر ہم کمزور ہیں تو ہمیں اپنے باپ سے مانگنا ہے، کیونکہ جب ہم کمزور ہوتے ہیں تو ہی وہ اپنی
ताकत से, कुदरत से हमें भर देता है। आज हम जब उसकी हजूरी में आए हैं तो हम कमज़ोर नहीं, क्योंकि वो हमारा जोर है, वो हमारी कुवत है, वो हमारी चट्टान है, वो हमारा मुक्कम किला है। खुदावन जी, आज हम सब कुदरत से, कुवत से भर कर जाएं खुदावन। तमाम घरों के खित्ते भरे रहें बाप जी, कभी कभी कमजोरी ना हो खुदावन। जितने भी यतीम, बेवा, बेसहारा, बेकस लोग हैं बाप जी, जिनके पास कुछ नहीं बाप जी, उनके लिए हम सब हाथ उठाते हैं बाप जी। उनकी मदद करें बाप, वो जहाँ कहीं भी हैं, क्योंकि आपने कहा कि आपका हाथ छोटा नहीं बाप जी। आज अपने बड़े हुए हाथ को बढ़ाकर उनकी मदद कर दे बाप जी, ताकि उनकी ज़रूरियात आपके अल्लाही खजानों से पूरी हों बाप। उनकी मदद करें जिनके पास रोज़गार नहीं बाप, हम सब उनके लिए हाथ उठाते हैं बाप। उन्हें रोज़गार दे ताकि वो अपनी ज़रूरियात को पूरा करें, ताकि वो कामिल बने, वो मुश्किलों में ना रहें, झूठी फ़रेब ज़िंदगी में ना रहें, बल्कि सच्चाई के साथ चले बाप। हम सबको सच्चाई पे चलने की कुदरत और ताकत से भर दे बाप जी, ताकि हम सिर्फ सच्चे कलाम के मुताबिक चलें। खुदावन सबको बरकत दे, सबके लिए ज़िंदगी, सेहत और सलामती को बोलते हैं, वो भी ज़िंदगी जो अबदी ज़िंदगी है, हमेशा की ज़िंदगी। ताकि जब हमारे पास कलाम है, हम कलाम पर ईमान से मांगते हैं तो हमारा खुदावंद हमें देता है। उसने खुद कहा, जो कुछ मेरे नाम से, मेरे बाप से मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा बाप। हम सब के लिए बहाली को, नजात को मांगते हैं, क्योंकि हमारा खुदावंद ही जिंदा और नजात दहिंदा है। उसमें नजात है और कहीं नजात नहीं। खुदावंद बड़ी बरकत दे, यीशु के नाम से मांगा और पाया है, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा खुदावन के घर में सुकूनत करेंगे, आमीन, आमीन।